अब हम लोग आगे स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 4.7। बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.7 देयर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो। वो आपके पास आ जाती है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम लोग फाइंड करते होते हैं उसकी नेचर के मतलब ये डिस्कशन है। इसको डिस्कस करने से भी पहले हमें जो है वो कुछ नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट नंबर जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को रैशनल नंबर्स का पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स, उसके बाद सेकेंडली आपके पास आ जाते हैं इररेशनल नंबर्स, उसके बाद थर्डली आपके पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स। तो बात स्टार्ट करते हैं इनके बारे में, ये क्या होते हैं। हम लोग छोटी क्लासेस से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ख़ास तौर पे रैशनल और इररेशनल नंबर्स के मुतालिक जो हम लोगों ने क्या बात की थी कि रैशनल नंबर आर ऑल दोज नंबर्स जिनको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें, यानी ओवर की फॉर्म में लिख सकें। पी ओवर क्यू हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन कहते थे और यहाँ पे कंडीशन क्या लगाते थे कि पी एंड क्यू दोनों जो है ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं एंड लाजमी तौर पे जो q है इट शुड नॉट बी ज़ीरो। नीचे डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वही ज़ीरो हो जाएगा तो ये फिर हमारे पास अनडिफाइंड बन जाता है। इसी तरह इररेशनल नंबर्स हम लोगों ने कौन से कहे थे कि जिनको हम लोग p ओवर q की फॉर्म में ना लिख सकें। बाकी p q की कंडीशंस आपके पास वही है। अब इस फॉर्म में ना लिखने का मतलब हम लोगों ने इस चैप्टर 1 में इस चीज़ की काफ़ी डिटेल्ड बहस हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरल वही नंबर्स याद रखेंगे कि जिनका स्क्वायर रूट हमारे पास सोल्व नहीं होता। सोल्व नहीं होने का क्या मतलब है कि x शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, x शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर x परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लाइक अगर x 4 आ जाता तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नंबर हो जाए तो वो हमारे पास इररेशनल नंबर्स बन जाते हैं। अब वो सारे नंबर्स जिनको आप ओवर की फॉर्म में लिख सकें एंड ओवर की फॉर्म में ना लिख सकें, जब हम इन सारों को इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास सारे के सारे मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। जितने भी नंबर हैं वेदर दे आर रैशनल और इररेशनल, दे ऑल आर नोन एज रियल नंबर्स। और उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं, हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर रूट में नेगेटिव जनरेट हो जाए, वेदर दैट नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपके पास स्क्वायर रूट में माइनस जनरेट हो रहा है, इट मीन्स कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर होगा। अब इन नंबर्स की डिस्कशन के बाद जब रैशनल, इररेशनल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको आइडिया हो गया, अब मैं मूव करूंगा हमारे रूट्स की नेचर की तरफ। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरलाइज फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a, b और c ये तीनों के तीनों जो हैं वो आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इस इक्वेशन में हम लोग इसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं। रूट्स मीन्स के जो x की आप दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, इसको सोल्व करने के बाद उन दोनों के मुतालिक कि क्या वो आपकी रैशनल नंबर होंगी, इररेशनल, रियल या इमेजिनरी होंगी, तो वो हम कैसे बताते हैं। हम लोगों ने इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, विच वाज x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखें तो b और a, हम लोगों ने a, b, c इन तीनों को रैशनल कहा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर ये रैशनल है तो हमारी सारी की सारी बात जो है वो आके इस नंबर के ऊपर जो है वो ख़त्म होती है। क्या कि ये नंबर डिसाइड करेगा कि जो आंसर आने हैं, जो रूट्स आने हैं हमारे पास, क्या वो रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे या इमेजिनरी होंगे। कैसे डिसाइड करता है कि मिसाल के तौर पे मैं b स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करूं और इसका आंसर से मेरे पास आ जाता है 3, तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सोल्व नहीं होता। तो इट मीन्स कि जो आंसर में मेरे पास रूट्स होंगे वो इररेशनल नंबर्स होंगे, जो कि सिर्फ इतने हिस्से से हम लोगों ने डिसाइड कर दिया क्योंकि ये स्क्वायर रूट जनरेट कर रहा था। अगर इसका आंसर मेरे पास 3 के अलावा से कोई और नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर मेरे पास आ जाता है 16, तो जब मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ जो मेरे इस फॉर्मूला में है,
तो अंडर रूट लेने पे 16 का आंसर मेरे पास आता है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी 4 और इधर ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है बगैर स्क्वायर रूट के, तो आंसर मेरे पास जो है वो रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये सारी जो रूट्स की नेचर है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर रूट के ऊपर b स्क्वायर माइनस 4ac पे। सिमिलरली अगर मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर है से मेरे पास ये माइनस का 5 आ जाता है, तो जब ये -5 आ रहा है ऑन टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो यू सी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन जनरेट हो रहा है, और जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन जनरेट होता है वो हमारे पास कम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो इन शॉर्ट इन तीनों एग्जांपल से हम लोगों ने जो बात निकाली वो ये कि हमारे रूट्स की नेचर टोटली तौर पे डिपेंड करती है b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। दिस इज़ द थिंग दैट विल डिसाइड कि वेदर हमारे रूट्स रैशनल होंगी, इरैशनल होंगी, रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी। तो इसकी डिस्टिंक्शन, इस ख़ास प्रॉपर्टी, इस ख़ास वैल्यू की वजह से हम लोगों ने इसका नाम रख दिया है डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यही एक चीज़ है जो डिसाइड करेगी आपके रूट्स के मुतालिक। डिस्क्रिमिनेंट नाम रखने की वजह, डिस्क्रिमिनेंट का इटसेल्फ मतलब ये होता है कि एक डिस्टिंग्विश करती हुई प्रॉपर्टी या खासियत। तो यहाँ पे चूँकि यही चीज़ है वो ख़ास तौर पे डिफ़ाइन कर रही है आपके रूट्स की नेचर को, तो दैट इज़ वाई वी हैव नेम्ड इट एज डिस्क्रिमिनेंट, और इसी की मदद से अब हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी हम लोगों ने अपनी डिस्कशन की नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से, तो इस सारे को समराइज़ करते हुए मैं यहाँ पे आपके पास एक नोट लिखता हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो है वो 0 से बड़ा, दैट इज़ कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है, और साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर हो, दो चीज़ें हैं, 0 से बड़ा भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। फॉर एग्जांपल b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 25, तो ऑन टेकिंग द स्क्वायर रूट 25 का आंसर आपके पास 5, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आंसर है। इन दैट केस आपकी जो रूट्स हैं दे विल बी रैशनल एंड अनइक्वल, वो आपस में इक्वल नहीं होगी। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि अगर आप लोगों के पास b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कोई पॉजिटिव नंबर तो हो बट वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर, तो इन दैट केस क्या होगा, देन योर रूट्स विल बी इरैशनल एंड अनइक्वल। फिर आपकी रूट्स जो हैं वो इरैशनल होंगी, यानी उनके अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर इसका आंसर आपके पास कोई 3 आ जाए तो देन 3 का स्क्वायर रूट सोल्व नहीं होता, तो इट विल बी अ इरैशनल नंबर। सिमिलरली तीसरा हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ही 0 आ जाए, देन व्हाट विल हैपन। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आने का क्या मतलब है, योर फॉर्मूला वाज x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। तो अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये सारा का सारा फैक्टर ही 0 हो गया। तो फिर आपके पास रूट सिर्फ b और माइनस बी ओवर 2 है, तो इट मीन्स अगर ये 0 है तो देन योर रूट्स विल बी रैशनल एंड इक्वल, वो रैशनल भी होंगी और आपस में इक्वल भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट का साइन इन्वॉल्व नहीं होगा। फाइनल जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है वो ये कि अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 का मतलब कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास -5 अगर आंसर आ जाता है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा है तो इट विल बी इमेजिनरी, तो देन आपकी जो रूट्स हैं दे विल बी इमेजिनरी भी कह सकते हैं या कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। इमेजिनरी, कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल, आपस में बराबर भी वो नहीं होंगी।
हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कशन की थी कि रैशनल और इरैशनल इमेजिनरी नंबर्स के हवाले से। वहाँ पे हम लोगों ने ये बात की थी कि चाहे आपकी रूट्स रैशनल हो चाहे वो इरैशनल हो, वेदर दे आर रैशनल और इरैशनल, तीनों के केस में हमारी रूट्स जो हैं वो रियल ही कंसीडर होती हैं। मतलब इन शॉर्ट कि जब तक आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन जनरेट नहीं होता आपकी रूट रियल ही रहेगी, लेकिन अगर माइनस जनरेट हो गया तो देन योर रूट विल बिकम इमेजिनरी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.7। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। अभी हम लोगों ने बात की थी रूट्स की नेचर के हवाले से, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर डिस्कस की थी और वो सारी की सारी हमने कहा था डिपेंड करते हैं हमारे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू के ऊपर। तो चेक कर लेता हूँ मैं इस इक्वेशन की नेचर। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। नेचर डिस्कस करनी है तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट फॉर्म डिस्क हम लोग इसके लिखते हैं, जो कि आपके पास होती है b² - 4ac। हमें पता है कि ax² का कोएफिशिएंट bx का कोएफिशिएंट जबकि c कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो जब मैं वैल्यूज पुट अप करूंगा, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू भी 4 है एंड योर c इज़ 1। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस 4 4 ज़ा 16 1 ज़ा 16। 36 माइनस 16 आपके पास आ जाता है 20। तो ये आपके पास 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब आपके रूट्स जो है वो रियल होंगी, बट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम लोगों ने बात की थी कि आपके रूट्स जो है वो इरैशनल होंगे। सो रूट्स विल बी इरैशनल। और हम लोगों ने कहा था चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल, बोथ मीन्स के वो रियल होंगे, इरैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये हम लोगों ने इसकी नेचर डिस्कस कर लिया है, जो कि डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें पता चल जाती है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट हम लोग अगर देखें तो सेकंड पार्ट में उसने x² - 5x + 6 = 0। अगेन मैंने इसकी जो है वो नेचर को डिस्कस करना है। हाउ विल आई डू, स्टार्ट योर सोल्यूशन। बात शुरू करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से, जो कि होता है b² - 4ac। ये आपका a यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -5 जबकि c इज़ 6। तो ये होगा -5 का स्क्वायर -4a is 1 while c is 6। तो इवन पावर माइनस चेंजेस टू पॉजिटिव, +25 - 4 6 are 24। तो 25 - 24 आपके पास आ जाता है 1। अब 1 इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 ही होता है। इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो क्या होता है, हम लोगों ने कहा था देन आवर रूट्स विल बी रैशनल, वो रैशनल होगी। रैशनल है तो इट मीन्स के दे आर रियल ऑल्सो। रैशनल एंड अनइक्वल, वो आपस में बराबर नहीं होंगी। आगे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 2x² - 5x + 1 = 0। इसकी नेचर ऑफ रूट हम लोगों ने डिस्कस करनी है थर्ड पार्ट में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोगों ने बात की थी, वो होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे a की वैल्यू 2, b -5 जबकि c 1 है, तो ये होगा -5 का स्क्वायर -4, c की वैल्यू 2 जबकि a की वैल्यू 1 है। -5 का स्क्वायर आ जाता है 25 - 4 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8। तो 25 में से 8 आप लोग निकाले, आपके पास बच जाते हैं 17। ग्रेटर देन 0 है एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोगों ने कहा था कि जब आप लोगों का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ना हो सो रूट्स विल बी इरैशनल। परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो इरैशनल, और इरैशनल है तो मीन्स दे आर रियल एंड ऑल्सो दे आर अनइक्वल, वो आपस में बराबर नहीं होंगी। लास्ट 4 पार्ट हमारे पास आ जाता है 25x² - 30x + 9 = 0। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसकी नेचर भी हम लोग देख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलेगा, जिसका फॉर्मूला था b² - 4ac।
यहाँ पे a 25, b 30 -30 जबकि c की वैल्यू 9 है, सो इट विल बी -30 स्केयर, -4a इज़ 25 वाइल योर c इज़ 9, तो -30 का स्केयर आ जाता है 900, -425 आर 100 एंड 100 इंटू 9 बिकम्स 900, 900 माइनस 900 आपके पास आ जाता है 0। तो आप लोगों का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपकी रूट्स जो हैं दे विल बी रैशनल होंगी। एक बात रैशनल है तो इट मीन्स दे आर रियल ऑल्सो, और उसके साथ साथ इक्वल होंगी, क्योंकि जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 है हम लोगों ने बात की थी कि देन आपके रूट्स जो हैं दे विल बी इक्वल।